पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का कारवां पहुंचा पूर्णिया। केंद्र सरकार पर जमकर गरजे कन्हैया कुमार और कहा कि वक्फ बोर्ड का लोकसभा में पेश होना सरकार की नीति से ज्यादा नियत खराब होने की ओर इशारा करता है। ये तस्वीर पूर्णिया की है, जहां कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का कारवां पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस मौके पर कन्हैया कुमार ने केंद्र सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला और कहा कि वक्फ बोर्ड का लोकसभा में पेश होना सरकार की नीति से ज्यादा नियत खराब होने की ओर इशारा करता है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार गली मोहल्ले में लड़ाई कराना चाहती है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान को अपने घर की छत पर नमाज पढ़ने से रोका जाता है, तो वक्फ की जमीन को बांटने की साजिश चल रही है, जिसे कभी कामयाब नहीं होने देंगे। कन्हैया ने कहा कि इसके खिलाफ पुरजोर आंदोलन किया जाएगा। कि बिहार को उसकी बदहाली से बाहर निकाला जाए। सर वक्त बिल पास हुआ है, लोकसभा से वक्त बिल पास हो गया है, इस पर क्या कहेंगे? क्या हुआ? वक्त बिल पास हो गया है लोकसभा में, इस पर क्या कहेंगे? ये सरकार की साजिश है। वो सरकार जो है लोगों को आपस में लड़ाना चाहती है। मेरा एक सिंपल सवाल है, सरकार कहती है कि वक्फ बिल से जो है मुसलमानों का भला होगा। अभी जो है उत्तर प्रदेश में जो है एक नोटिस आया कि आप अपने जो है छत पे नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। जो लोगों को आप छत पे नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं, उनकी जमीन लेकर के, वक्फ की जमीन लेकर के आप उनकी गरीबी कैसे दूर करेंगे? देखिए, ये नीति से ज्यादा नियत का सवाल है। इस सरकार की नियत खराब है। इस सरकार की नियत में है समाज को लड़ाना, नफरत फैलाना, भाई को भाई से लड़ाना, इस मोहल्ले के लोगों को उस मोहल्ले के लोगों से जो है संघर्ष करवाना। ये अंग्रेजों की पुरानी चाल थी, फूट डालो राज करो। भारत के लोग आपस में लड़ते रहे और यहाँ का सामान उठा करके वो इंग्लैंड ले जाते थे। उसी तरह से ये समाज को आपस में धर्म और संप्रदाय के नाम पे लड़ा करके जो जमीनें हैं, उन जमीनों को ये अपने दोस्तों के हवाले करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी जब भी कोई प्रगतिशील कदम सरकार उठाए तो जरूर उसका साथ देगी, लेकिन समाज को बांटने का, लड़ाने का, नफरत फैलाने का और संविधान पे हमला करेगी, लोगों के अधिकारों पे हमला करेगी, तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। हमने संसद में इसका विरोध किया है और आने वाले दिनों में सरकार अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी तो संविधान बचाने के लिए जो संघर्ष करना। बिहार में कांग्रेस की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि कभी बिहार में सत्ता में रहने वाली कांग्रेस अब सिमटकर 19 के अंकों पर जाकर अटक गई है और जमीन पर इसकी हालत बिना आरजेडी के विकलांग सी नजर आती है। ऐसे में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की सीमांचल के किशनगंज और फिर पूर्णिया में यात्रा कार्यक्रम पार्टी संगठन को कितने मजबूती प्रदान कर पाती है, ये तो विधानसभा चुनाव के परिणाम में ही देखने को मिलेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्णिया से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।